एक्सटीरियर और इंटीरियर का जायज़ा ले तो पिकेंटो मेरे हिसाब से दी बेस्ट है और लोग लाइक भी कर रहे हैं। और मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि यह कंपनी को उन्होंने सुजुकी के मुकाबले में एक अच्छी प्रोडक्ट दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। सुजुकी की कल्टस 2020 मॉडल, किया की पिकेंटो 2020 मॉडल, दोनों के इंजन की हॉर्स पावर सेम है। आज हमने ये देखना है कि दोनों गाड़ियों में से किस गाड़ी का कंफर्ट लेवल अच्छा है, इस पे आज बात करते हैं। सुजुकी की कल्टस और पिकेंटो किया की, दोनों में से आप किसको बेस्ट समझते हैं? जी, अगर तो मजबूती के लिहाज से और जो इंटीरियर है इसका उसके लिहाज से देखा जाए तो पिकेंटो दी बेस्ट है अदर देन कल्टस के। पिकेंटो का जो इंजन है ये कितना है? जी, इनके दोनों के सेम सीसी हैं। 998 इनका 998 सीसी है पिकेंटो और कल्टस भी यही है, दोनों सेम सीसी है। और अगर पावर के लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल में रोड ग्रिप और इसकी पिकेंटो की अच्छी है। ये कल्टस है जी VXL, इसमें जो बैटरी उन्होंने दी हुई है तेज़ाब वाली दी हुई है, जबकि पिकेंटो में ड्राई बैटरी दी गई है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। कंफर्ट लेवल पे अगर बात करें तो किसको अपग्रेड देंगे? जी, कंफर्ट लेवल तो जाहिर है पिकेंटो बहुत बेहतर है। ये देखें, हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, फ्रंट पे 2 सीटें हैं, दोनों के हेडरेस्ट हैं। बैक साइड में सीट बेल्ट दी गई हैं 3 अदद और साथ हेडरेस्ट भी 3 अदद हैं, जबकि कल्टस में हेडरेस्ट नहीं है, उन्होंने दिए और पैसे भी इतने हैं। ये मॉडल तकरीबन 4 साल से चल रहा है पाकिस्तान में और कोई चेंजिंग नहीं की, अभी तक वैसे की वैसे ही चल रही है। वही इंटीरियर वही एक्सटीरियर, सादी सीटें विदाउट हेडरेस्ट, और वही कल्टस वाली जो पुराना मॉडल की कल्टस की वही सीटें इसकी चल रही हैं उसी तरह सीधी सीधी। ओवरऑल अगर कोई भी बैठ के अगर देखे दोनों का एक्सटीरियर और इंटीरियर का जायज़ा ले तो पिकेंटो मेरे हिसाब से दी बेस्ट है और लोग लाइक भी कर रहे हैं। और मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि यह कंपनी को उन्होंने सुजुकी के मुकाबले में एक अच्छी प्रोडक्ट दी। फ्यूल एवरेज जो है दोनों की सेम है? जी, तकरीबन दोनों 1000 सीसी हैं, 998 सीसी हैं और सेम है तकरीबन। रफली को 15 करती हैं इन सिटी और अगर लॉन्ग पे जाएं तो 18 to 20। सर, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए किस गाड़ी को आप बेहतर समझते हैं? सेफ्टी में तो सर एयरबैग दोनों में ही है। एक अगर रोड ग्रिप की बात करें सेफ्टी के हवाले से तो पिकेंटो दी बेस्ट है। इसकी खूबसूरती है, अगली लाइट्स बहुत अच्छी हैं और खूबसूरत लगती है, बैक साइड बहुत अच्छी है। बैक लाइट्स के अलावा बम्पर में भी बैक लाइट दी गई हैं ताकि एमरजेंसी तौर पे कभी ऊपर वाली नहीं चलती, नीचे वाली जो कि विजुअल नज़र आए, और सेफ्टी साइड के लिए उन्होंने बम्पर पे भी लाइट दी गई। और सबसे अच्छी जो बात है, इन्होंने 1000 सीसी में बैक वाइपर भी दिया हुआ है। वो वाखद किया गाड़ी है जो कि बैक वाइपर के साथ आ रही, इवन के और किसी में नहीं दिया गया, और वाइपर के साथ शावर भी दिया गया। टच सिस्टम है जो कि आप फिंगर रखते हो साथ ही ये बैक डोर ओपन हो जाता है। बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उन्होंने बैक एंटीना दिया होता है आइडियो का, तो पिकेंटो वाहद गाड़ी है छोटी गाड़ियों में जिसमें बैक एंटीना भी दिया गया और बड़ा खूबसूरत लगता है गाड़ी के ऊपर। और फीचर्स के अलावा इंटीरियर की बात करें ना तो पिकेंटो में बैठ के बंदा वैसे ही एक लगता है कि जैसे किसी जैपनीज़ कार में बैठा हुआ है, जो कि बहुत आला किस्म का इंटीरियर है। स्टीयरिंग में भी एयरबैग दिया गया और मीटर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इसका आइडियो सिस्टम और जो स्विच वगैरह दिए गए हैं एसी के, वेंटिलेशन के, एयर के, बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ऑटो डोर के साथ मिरर एडजस्टमेंट भी दिया गया है। ओवरऑल इसका जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा है, यूनिक है। बाकी सब इस मॉडल्स की गाड़ियों में 1000 सीसी में सबसे यूनिक मॉडल है ये। और जो सुजुकी का उसका एक रफ फील करते हैं हम लोग, यानी कि इतना ख़ास नहीं है। पिकेंटो पाकिस्तान में ही बन रही है? जी, दोनों ही CKD हैं। पिकेंटो भी पाकिस्तान में बन रही है और सुजुकी भी ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान में ही बनती, और तकरीबन प्राइस भी इनकी सेम है। और कल्टस की प्राइस इस वक्त चल रही है जो VXL है कोई 1855 और पिकेंटो की है जी 1899। और मेरा ख्याल है इस प्राइस में देखा जाए तो पिकेंटो दी बेस्ट है और उसकी मजबूती, उसका चलना, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। 300 किलोमीटर चलाया और बड़ा मज़ा आया, सबने एंजॉय किया। स्पीड बताएंगे? स्पीड सर बहुत अच्छी है इसकी 220 और मेरा ख्याल में इसकी पिक अच्छी है। यानी कि आप समझते हैं, आपकी बातों से तो मुझे जो फील हो रहा है कि अगर कोई प्राइस देता है 18-19 लाख तो उसके बदले उसे कंफर्ट मिलता है, और जो सुजुकी गाड़ी में नहीं है। जी बिल्कुल, सुजुकी में वो चीज़ नहीं है। सुजुकी ने प्राइसेस बहुत हाई की हुई हैं। अगर देखा जाए अब 18-55 की गाड़ी मेरे ख्याल में ये सुजुकी होनी चाहिए कोई 14, 13.5-14 की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
किया जो है ये 2 साल बंद हो गई थी कंपनी और उसके बाद ये लॉन्च हुई है, तो ये इन्होंने इतने अच्छे फीचर्स में अपनी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई हैं कि आप पाकिस्तानी जो इस पर फ़िदा होते जा रहे हैं। सर बात वही आ जाती है कि जब आप प्रोडक्ट अच्छी देंगे, चाहे कोरियन हो, चाहे चाइनीज़ है, चाहे जापानीज़। ये देखें, अगर जापानीज़ की बात करते हैं तो सुजुकी जो जापान से आती है उसका एक्सटीरियर इंटीरियर उसका बॉडी बहुत अच्छा है, और जो पाकिस्तान में बनती है वो इंतहाई थर्ड क्लास बनाते हैं। और ये पता नहीं क्यों, लेकिन किया वालों ने कोई इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जैसी क्वालिटी उन्होंने कोरिया में दी है वैसी पूरी दुनिया में चल रही, वैसी ही पाकिस्तान में दी है, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये गाड़ी नहीं है, अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे मैकेनिक इसे जल्दी ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, इसका क्या हल करें? सर वो ऐसी बात है कि सबके इंजन EFI हैं, ठीक है, EFI टेक्नोलॉजी सब में सेम है। रही बात इंजन की डिफरेंस है, छोटा मोटा होता है, लेकिन ये जो टोटल जो मैकेनिक्स होते हैं जो कोरियन आते हैं वो उन्हें बताते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, इसकी वो विजुअल दिखा के फिर उस पर काम करते हैं। कोई ऐसा शो नहीं है, कोई ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में हर बंदा काम कर लेता है। यानी इसका इंजन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं? कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, सेम है सबके ही, वो थ्योरी सेम है, बाकी तो कोई मसला नहीं। बल्कि कोरियन जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने सब कुछ इसको मेंटेन किया हुआ है, नो प्रॉब्लम इसमें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।